हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन मास चल रहा है और इस समय हम आपको सावन मास के प्रसिद्ध त्यौहार नागपंचमी के बारे में बता रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि नागपंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन नागों की पूजा क्यों की जाती है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग नागपंचमी से जुड़ी कथा के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये तथ्यपरक जानकारी उन तक भी पहुँच जाए शेयर के माध्यम से। चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। नागपंचमी का पर्व इस बार 13 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं। ये पर्व हर वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों, इससे रिलेटेड कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल में एक सेठ जी रहते थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्रवान थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने की सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा। तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सांप निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे सांप को मारने से रोक लिया। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सर पे एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सांप से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सांप से किया गया वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सभी को साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देख बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे माफ़ कर देता हूँ, नहीं तो झूठ बात कहने के कारण तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तो आज से तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए क्योंकि सभी जानते थे कि तो कोई भाई नहीं था। तो सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को यह बात ध्यान ही नहीं। उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुँह बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, जिससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित होकर मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के मारे छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी कि उसका हार रानी को दे दिया। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया, रानी ने हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक वो सर्प बन जाए और जब मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है, मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है, दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने
सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर देखो। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके घर को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी के पास इतना धन कहाँ से आया। सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा, सही बता, तुझे कौन धन देता है। तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सर्प वहां प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा मैं उसको खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। नाग पंचमी की कथा का जिक्र करते हुए भविष्य पुराण के पंचमी कल्प में नाग पूजा, नागों की उत्पत्ति और उनके द्वारा पंचमी तिथि को खास बनाए जाने के कारण को जिक्र किया गया है। दरअसल माना जाता है कि जब सागर मंथन हुआ था तब माता की आज्ञा न मानने के कारण इन्हें श्राप मिला था कि राजा जन्मेजय के यज्ञ में जलकर तुम सभी भस्म हो जाओगे। तब घबराए हुए नाग ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि जब नागवंश में महात्मा जरत्कारों के पुत्र आस्तिक होंगे वह आप सभी की रक्षा करेंगे। जिस दिन ब्रह्मा जी ने नागों की रक्षा का उपाय बताया उस दिन पंचमी तिथि थी। आस्तिक मुनि ने सावन की पंचमी को ही नागों को यज्ञ के जलने से बचाया था और उनके ऊपर दूध डालकर जलते हुए शरीर को शीतलता प्रदान किया था। इस समय ही नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे नागदंश का भय नहीं रहेगा। तब से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाती है। दोस्तों, नाग पंचमी से रिलेटेड कई कथाएं हैं, एक दूसरी कथा भी है, आइए चलिए उसको भी हम लोग सुन लेते हैं। एक बार एक किसान रहता था जिसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। सभी गांव में रहते हुए बहुत ही मेहनत करते थे। किसान अपने परिवार का पेट पालने के लिए हल चलाता था। एक दिन हल जोतते हुए गलती से उसने नागिन के अंडों को कुचल दिया। इससे नागिन के अंडे नष्ट हो गए। उस समय नागिन खेत में नहीं थी, लेकिन जब वह वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे नष्ट हो चुके। उसने बदला लेने की ठान ली। क्रोधित नागिन ने बदले की आग में किसान के दोनों बेटों को डस लिया और उनकी मौत हो गई। दोनों बेटों को डसने के बाद नागिन किसान की बेटी को भी डसना चाहती थी, लेकिन वह घर पर मौजूद नहीं थी, इसलिए उसे नहीं डस पाई। किसान की बेटी को डसने के इरादे से नागिन अगले दिन फिर उसके घर पहुंची। वहां किसान की बेटी ने एक कटोरी दूध नागिन के सामने रख दिया। यह सब देखकर वो बहुत हैरान हुई। उस लड़की ने नागिन से माफ़ी मांगी। किसान की बेटी के क्षमा भाव को देखकर नागिन बेहद खुश हुई और उसके दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। यह घटना सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुई थी। इसी कारण इस दिन से नाग पंचमी मनाई जाती है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने नाग पंचमी की 2 कथाओं का श्रवण किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस तथ्यपरक जानकारी को शेयर कर दीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय।